जितना ज़्यादा संघर्ष होगा लड़ाई में मज़ा उतना ज़्यादा आएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं आदित्य आपके साथ। पूरे बिहार में आज एक साथ मोदी संग आपन बिहार वीडियो सॉन्ग लॉन्च किया गया। साथ ही साथ इस दौरान मुजफ्फरपुर के भाजपा कार्यालय में जो है प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी गई। वही इस दौरान क्या कुछ कर रहे हैं जो मुजफ्फरपुर लोकसभा से नए प्रत्याशी डॉक्टर राजभूषण निषाद है, पहले आप सुनिए। रहा है हर तरफ बाहरी होने का मैसेज दिया जा रहा है। मुझे ऐसे लोगों के बुद्धि पर थोड़ी दया आती है कि जो लोग बाहरी की बात करते हैं, ऐसे लोग पाकिस्तान और देश तोड़ने वाले मानसिकता के लोग हैं, जो देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हैं, उनको अपने बगल का जिला का आदमी भी बाहरी नज़र आता है। और यही लोग जब दूसरे स्टेट में जाकर के बिहार के लोगों के साथ जब कुछ गलत होता है तो मुंह में ताला लगा लेते हैं। जो केरल या दूसरे स्टेट में बिहार के लोगों के साथ जब दुर्व्यवहार होता है तो मुंह बंद कर लेते हैं। मेरा मानना है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का हर एक नागरिक स्वतंत्र है, कहीं से चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अगर उनका ये सवाल मेरे से है तो मेरा भी एक सवाल है कि पहले अपने नेता राहुल गांधी जी से जाकर पूछें कि उनका वायनाड से क्या रिलेशन है। क्या वो वहाँ के भीतरी हैं केरल के? हज़ारों एग्जाम्पल्स पड़े हैं जिसमें आपको दिखेगा। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं आपके पिलखी गजपति में घर बना चुका हूँ, मैं वहाँ का वोटर हूँ, मैं वहाँ का आवासीय हूँ और मैं बहुत जल्दी वहाँ पर ओपीडी भी शुरू कर रहा हूँ, हॉस्पिटल भी शुरू कर रहा हूँ। इसलिए मैं कहीं से बाहरी नहीं। वर्तमान सांसद के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से आपने समस्याओं को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वो एक सम्मानित नेता हैं और उन्होंने जो प्रयास किया है, हर आदमी की अपनी अपनी काम करने की इच्छा शक्ति होती है और सामर्थ्य होता है। मैं उनके सामर्थ्य पर कहीं से कोई सवाल नहीं उठा रहा। उन्होंने जो भी किया अच्छा किया है और जो बचा खुचा काम है और जो काम और करने की आवश्यकता है, मैं मोदी जी का सिपाही इस काम को आगे बढ़ाने। सांसद भी मोदी जी के सिपाही थे, उन्होंने जान से समस्या से निदान नहीं दिलवा पाए। और बताइए हवाई अड्डा की जो बात कहा आपने, उस पर क्या लगता है कि क्या कमी रह गई जो आप कर सकते हैं? देखिए, क्योंकि मैं उस टर्म में नहीं था, लेकिन मैं आपको पूरा विश्वास दिला सकता हूँ कुछ तकनीकी प्रॉब्लम भी होता है। अगर कोई तकनीकी बाध्यता नहीं हुई, जैसा कि मैंने पहले भी अपने उद्बोधन में कहा था कि जैसे ये नॉर्म्स में होता है कि इतना एरोनॉटिकल माइल्स के बीच में दूसरा एयरपोर्ट नहीं हो सकता है। अगर ये बाध्यता नहीं होगी तो निश्चित तौर पर मुजफ्फरपुर को मैं एयरपोर्ट दिलाने का काम करूँगा। लेकिन देश आज चंद्रमा पर जा रहा है और मुजफ्फरपुर की जनता आज भी चचरी पर चल रही है। देखिए, एनडीए की सरकार से पहले आपको मुजफ्फरपुर से पटना जाने में 5 घंटा समय लगता था। देश 70 साल में जिस कुव्यवस्था से गुजर रहा था, जब इसके पहले के मुख्यमंत्री से एक बार लोगों ने कहा था कि हमारे एरिया में रोड नहीं है, तो कितना बढ़िया से समझाए थे, बुर्बक है कहीं का, कि अगर रोड बना देंगे तो पुलिस आएगा, तुम लोग जो गलत काम करता है, दारू बेचता है, गांजा बेचता है, ये सब तो तुम पुलिस पकड़ लेगा तुम लोग को। तो ऐसे ऐसे लोग समझाते थे और आज हर क्षेत्र में रोड का विकास हो रहा है। तो जो जितना बड़ा खाई बना दिया था 70 साल में कांग्रेस ने, उस खाई को भरने में थोड़ा समय लगा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि आज आपको यहाँ से पटना जाने में 1.5 घंटा में पटना पहुँच सकते हैं और मेरा प्रयास रहेगा कि अब हम पटना 1 घंटा में पहुँचे। मुजफ्फरपुर कोई बात नहीं है, जब तक अधिकारी कोई जानकारी नहीं मिलता है। हो सकता है पार्टी के 2 बार के सांसद रहे हैं, अपने लोगों के साथ समर्थन की बात कर रहे हों, अपने लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे हों। जब तक कोई आधिकारिक पार्टी लेवल पर बात नहीं आती है, हम किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं कि वो विरोध में हैं। होली के दिन जब आप गरीब स्थान मंदिर आए थे तो आपने कहा था कि बहुत जल्द चुनाव अभियान में अजय निषाद आपके साथ दिखेंगे।
और ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। दूसरी बात, अजीत कुमार भाजपा नेता भी अब आपके खिलाफ हो गए हैं, क्योंकि भाजपा में जो भूमिहार सांसदों का टिकट कटा है, उसे लेकर कल भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट ने कटक कर भाजपा का विरोध किया है। तो उसको फिर किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अभी जस्ट टिकट का घोषणा हुआ है। थोड़ा बहुत जो महत्वाकांक्षा लोगों में रहती है, रहनी चाहिए। हमारा उद्देश्य और मोदी जी का एक लक्ष्य है, लोग थोड़ा सा महत्वाकांक्षी भी बने तो अच्छी बात है। हम इसको पॉजिटिव वे में देखते हैं कि लोग कम से कम अपनी जिज्ञासा को प्रकट कर रहे हैं कि मुझे भी नेतृत्व करना है, और इसलिए इसको लेकिन कुछ समय के साथ सारे लोग फिर ठीक हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर के काम करेंगे, क्योंकि सारे लोग जानते हैं कि देश में मोदी लहर है, मोदी की गारंटी के साथ लोग हैं, इसलिए कोई दूसरा धारा चलने वाला नहीं है। थोड़ा सा जो शुरू का फेज है इसमें, और ये सब ठीक हो जाएगा। शुरुआती फेज में ही आपको लग रहा है कि खेल हो सकता है? देखिए, जितना ज़्यादा संघर्ष होगा लड़ाई में मज़ा उतना ज़्यादा आएगा। जितना ज़्यादा होगा, हम संघर्ष के लिए ही पैदा हुए हैं। अगर मुझे आसान ज़िंदगी जीनी होती तो मैं नर्सिंग होम में आराम से एसी रूम में बैठकर पेशेंट देखता। मैं संघर्ष के लिए बॉर्न हूँ और मैं संघर्ष करूँगा, और मुजफ्फरपुर का सर्वांगीण विकास करना मेरा विज़न है, मेरा उद्देश्य है, और मैं ये करके रहूँगा। पिछले चुनाव में लगभग 2 लाख मत आपको आए थे, और इस बार दावा हो रहा है कि अब की बार 5 लाख के पार। तो बाकी जो 3 लाख लोग हैं उन्हें कैसे साथिए? देखिए, सारे लोग कमल छाप को पहचानते हैं, और ये किसी व्यक्ति विशेष का वोट नहीं है, ये मोदी का वोट है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश के लिए काम किया है, समाज के हर तबके के लिए जो काम किया है, ये वोट उन्हीं का वोट है, ये कमल छाप का वोट है। और इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि लोग समझ चुके हैं कि कमल ही इस देश को विकसित भारत बना सकता है। तो आपने सुना डॉक्टर राजभूषण निषाद क्या कुछ कर रहे थे। वही आपको बता दें कि आज पूरे बिहार में एक साथ मोदी सॉन्ग अपन बिहार वीडियो सॉन्ग लॉन्च किया गया, जिसको लेकर के आज मुजफ्फरपुर भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई। साथ ही साथ इस दौरान जो मोदी सरकार की 10 सालों का जो काम था और जो योजनाएं थी, इसको लेकर के सभी को अवगत कराया गया। तो इसी तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार।